हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स के माइग्रेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हमने बर्ड्स के माइग्रेशन से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। आज हम पार्ट 2 के अंदर भी इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, प्रवसन की विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है गति। स्टूडेंट्स, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। गति में आपको लिखना है, प्रवसन के समय अधिकांश पक्षी अपनी साधारण गति से उड़ते हैं, किंतु विभिन्न पक्षियों में यह गति भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। कौवा, सारस इत्यादि के लिए यह गति लगभग 30 मील प्रति घंटा है। बत्तखें 42 से 45 मील प्रति घंटा की रफ्तार से या गति से उड़ती हैं, किंतु सबसे अधिक गति लगभग 170 मील प्रति घंटा पाई गई है। प्रवसन की गति वायु की दिशा पर तथा प्रवासी पक्षी यानी जो माइग्रेशन कर रही बर्ड्स है उसकी जाति पर भी निर्भर करती है। नंबर सेकंड पर आता है सीक्वेंस, क्रम। प्रवसन में यानी माइग्रेशन के दौरान पक्षी निश्चित क्रम में एक निश्चित सीक्वेंस में उड़ते हैं। अधिकतर प्रौढ़ पक्षी पहले उड़ते हैं तथा युवक पक्षी उनका अनुसरण करते हैं। वापस लौटते समय यह सीक्वेंस उलट जाता है, अर्थात पहले युवक पक्षी तथा उसके पीछे जो है प्रौढ़ पक्षी लौटते हैं। ये उसी मार्ग से लौटते हैं जिस पर से प्रौढ़ पक्षी उड़कर आए थे। उड़ते समय अक्सर नर प्रौढ़ सबसे आगे होते हैं। नंबर थर्ड फीचर्स है प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो प्राय रात्रि में उड़ते हैं। दिन में उड़ने वाले पक्षी भी इतनी अधिक ऊंचाई पर होते हैं कि उन्हें हम देख नहीं पाते। नंबर 4 पर साधारण पक्षी 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। नंबर 5 बत्तख तथा सारस इत्यादि विशेष पंक्तियों में उड़ते हैं। उड़ते समय पक्षी मार्ग में 1 या 2 घंटे आराम करते हैं। प्रतिकूल वातावरण होने पर भी पक्षियों में प्रवसन देखा गया है, यानी जब कंडीशन पूरी तरह से अनफेवरेबल हो जाती है, जीने के अनुकूल नहीं रहती, तो उस समय पक्षी वहां से चले जाते हैं, वहां से ट्रैवलिंग करते हैं, प्रवसन करते हैं या माइग्रेशन करते हैं, तथा यह लगभग निश्चित समय पर ही होता है। अधिक तेज वर्षा तथा तेज आंधी आने पर इनको अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने में 1 या 2 दिन की देरी हो सकती है। नंबर 8 पॉइंट, प्रवासी पक्षी प्रति वर्ष एक ही मार्ग में उड़ते हैं तथा गंतव्य स्थान पर पहुंच करके अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा कभी कभी वो अपने पुराने घोंसलों को भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद माइग्रेशन में अब आपको हेडिंग डालना है, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग माइग्रेटरी रूट्स। यह देखा गया है कि प्रतिवर्ष लौटते समय प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनकी संतानें उसकी मार्ग से वापस लौटती हैं जिस मार्ग से उनके माता पिता उस स्थान पर आए थे। ध्रुव कुर्री यानी आर्कटिक टर्न्स उत्तरी ध्रुव 10 डिग्री अक्षांश पर अंडे देती है। इनकी ये संतानें 6 सप्ताह की आयु होने पर दक्षिणी ध्रुव की ओर उड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा 11,000 मील की दूरी तय करने के पश्चात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है। इस प्रवसन में उनका मार्ग किस प्रकार निर्देशित होता है यह अभी तक एक समस्या है तथा इसके लिए निम्नलिखित व्याख्या दी गई है। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक रचनाएं जैसे कि पहाड़ियां, नदियों की घाटियां इत्यादि भू चिन्ह का कार्य करते हैं। उड़ते समय पक्षी इन्हीं को पहचान का साधन बनाते हैं। प्रवसन में यानी माइग्रेशन में पक्षियों के पथ ज्ञान पर चुंबकीय प्रभाव होता है। इसके बाद नंबर थर्ड, यह भी माना जाता है कि प्रौढ़ पक्षी जो कई बार उन मार्गों पर अपने पूर्वजों के साथ उड़ चुके हैं अपनी संतानों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं तथा उन्हें आगे आगे उड़ाते हैं ताकि उनकी संतानें इनका अनुसरण कर सकें। नंबर 4, माइग्रेशन पक्षियों की मूल प्रवृत्ति है। एक मूल प्रवृत्ति के रूप में भी इसको कंसीडर किया गया है जो अनुभव के संचयी वंशानुक्रम फलस्वरूप संतानों में पहुंचती है, यानी कि इसको हेरिटेबल कैरेक्टर बता दिया। नंबर 5, यह देखा गया है कि प्रवसन काल में अगर प्रवासी पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वे उड़ने के लिए बेचैन होते हैं तथा अपने प्रवसन की दिशा में अभिविस्थापित कर लेते हैं। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे, इन निरीक्षणों के आधार पर गस्ताव क्रमर वैज्ञानिक का निष्कर्ष है कि प्रवसन पक्षियों की मूल प्रवृत्ति तथा यह स्वयं मार्ग निर्देशित करती है। यह भी माना जाता है कि पक्षियों में पथ ज्ञान एवं दिशा निर्धारण का अपूर्व ज्ञान होता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन यानी माइग्रेशन के कारण क्या है।
प्रवसन के कारण कई सिद्धांतों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इनमें से निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट पर आता है गोनेडियल स्टिमुली। यह माना जाता है कि जनन के परिपक्व यानी मेच्योर होने पर उसमें शारीरिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न होते हैं जो कि प्रवसन के लिए मनोवेग को प्रेरित करते हैं। अतः पक्षियों में अपनी जनन भूमि की ओर जाने की इच्छा होती है। रोवान का कथन है कि अंडाशय से व वर्षण से उत्पन्न हार्मोन प्रवसन को प्रेरित करता है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक स्टिमुली, धूप तथा वायु भी प्रवसन के लिए यानी माइग्रेशन के लिए उद्दीपन स्टिमुली का कार्य करते हैं। भोजन की कमी का होना, दिन का छोटा होना, धूप में गर्मी का होना, ठंड का बढ़ना तथा तूफानी जलवायु इत्यादि पक्षियों को सुरक्षित एवं अच्छे वातावरण की ओर उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थायराइड हाइपोथेसिस, थायराइड से उत्पन्न हार्मोन उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं तथा प्रवसन का भी नियमन करते हैं, यानी कि जो माइग्रेशन है उसको भी रेगुलेट करते हैं। एंटी पिट्यूटरी हार्मोन, यह हार्मोन प्रवसन एवं प्रवसन को नियमित करता है। नंबर 5 मेटाबॉलिक एस्पेक्ट, उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन के कारण प्रवसन से पहले फैट का यानी वसा का जमाव प्रारंभ हो जाता है जो कि प्रवसन को प्रेरित करता है। फाइनली स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन का फायदा क्या है? अगर पक्षी इतनी दूर तक ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन्हें कौन कौन से फायदे हैं? इसमें नंबर फर्स्ट आप लोग लिखेंगे माइग्रेशन के फलस्वरूप पक्षी ठंडे तूफानी मौसम से अथवा अधिक गर्मी से बच जाते हैं। यानी कि कहीं पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो पक्षी वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर कम ठंड हो। कहीं पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पक्षी गर्मी में झुलस जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ से बचने के लिए किसी ठंडे इलाके में उड़कर चले जाते हैं, तो ये उन्हें फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, सर्दियों में गर्म स्थानों पर पहुँचने के फलस्वरूप इन्हें भोजन ढूंढने के लिए दिन का समय अधिक प्राप्त होता है क्योंकि इन स्थानों पर अवश्य ही दिन बड़े होते हैं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सर्दियाँ चल रही है तो उस टाइम पर दिन बहुत छोटा हो जाता है, कब दिन होता है और कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। तो ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर गर्मियां होती हैं तो आप देखते हैं बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और उसके बाद बहुत देर में रात आती है, यानी दिन काफ़ी बड़ा होता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब है दिन अगर बड़ा होगा तो पक्षियों को खाने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा, राइट। नंबर थर्ड पॉइंट, इन स्थानों पर उन्हें भोजन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जनन के लिए उचित स्थान भी मिल जाता है, तो काफ़ी सारे फायदे हैं। लेकिन प्रवसन से पक्षियों को निम्नलिखित हानियां भी होती हैं। नंबर फर्स्ट, बिना रुके लंबी यात्रा में पक्षियों को थकान हो जाती है तथा कुछ पक्षी तो समुद्र से गुजरते हुए उस समय डूब जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं, थकने के बाद ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसी समंदर में डूब जाते हैं और कोई ना कोई एक्वेटिक फिश या कोई जानवर उसे खा जाता है। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट, जलवायु में अचानक परिवर्तन होने पर जैसे कि तेज वर्षा होने या बर्फ जमने तथा तूफानी हवा के चलने पर पक्षी नष्ट हो जाते हैं। छोटे तथा रक्षाहीन डिफेंसलेस जो पक्षी होते हैं वो शत्रुओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद टेलीग्राफ के तार तथा प्रकाश स्तंभों से टकरा करके बहुत से पक्षी मर जाते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर माइग्रेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बर्ड्स में जो माइग्रेशन होता है ये बीएससी के एग्जाम पेपर में एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।